नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूं प्रियंका पांडे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पति पत्नी में अगर आपको प्रेम नहीं है, अगर आपके पति आपसे प्यार नहीं करते हैं और आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, अपने पति का प्रेम चाहते हैं, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है और फुल वॉच कीजिएगा। इसमें मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी पति पत्नी को लेकर। अगर आप ये सारा नियम फॉलो करेंगी तो आप अपने पति के लिए अपने दिल में जगह बना पाएंगी। तो दोस्तों, तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मोटिवेशनल वीडियो है दोस्तों। जो भी पति प्यार ना कर रहा हो या पत्नी प्यार ना कर रही हो, ये दोनों के लिए टिप्स है। अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। और पति की प्रेम पाना पत्नी के ही हाथ में होती है दोस्तों, ये सबसे बड़ा सत्य है। तो सबसे पहले पति पत्नी के प्रेम में आता है सम्मान। सम्मान से बात करें और एक दूसरों को भावनाओं को समझें। दोस्तों, अगर आप पति पत्नी हैं और वो उनको कुछ कह रहे हैं, अगर आप उनको कुछ करें, सभी बातों का अगर आप लोग सम्मान करते हैं, पति के बातों का सम्मान करते हैं, तभी आपके पति आपसे प्रेम करेंगे। या पत्नी है, अगर पत्नी के बातों छोटी छोटी बातों पे पति नाराज़ हो जाते हैं कि मैं के नहीं जाना है, या फिर फ़ोन पे आज तुम घंटों बात करती रहती हो, कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो हम लोगों को इग्नोर करके चलना पड़ता है, तभी आपके पत्नी या पति आपसे प्रेम करेंगे। तो सबसे पहले पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान करना सीखे, तो देखिएगा आपकी जीवन की सभी परेशानी दूर हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों, दूसरा नियम जान लेते हैं। खुलकर संवाद करें। आप अपनी बात और उनकी बात दोनों को ध्यान से सुनें। अगर आपके पति आपको कुछ कह रहे हैं तो आप एक दूसरे के बात ध्यान से सुने, सोचे समझे। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे ही आप उनको कुछ कह दे रहे हैं, आप उनको कुछ कर दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पति आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो सबसे रिश्तों में ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों कि पति पत्नी का बात को सुनना, बातों को अनसुनना ना करना। अगर आपके पति चाह रहे हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए मैके ना जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उनको काम है आप रुक जाइए, बाद में ही चले जाइएगा। नहीं तो और भी कोई कार्य के लिए मना कर रहे हैं तो अपने पति को बात को ज़रूर सुनना चाहिए, पत्नी को। अगर आप अपने पति की बात को अनसुना करते हैं तो आप देख लीजिएगा आप नुकसान में पड़ जाइएगा। आप इन बातों को एकदम गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों। अगर आप पति की बात नहीं मानिएगा तो पत्नी नुकसान में पड़ जाती है, इसलिए पति का बात जरूर मानिए महिलाएं। अब चलिए, अब तीसरी चीज़ जान लेते हैं दोस्तों। तीसरी चीज़ है विश्वास, ईमानदारी। अगर आप मतलब पति पत्नी हैं तो एक दूसरे में विश्वास और ईमानदारी दोनों को होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए कि पति कहीं से आ रहे हैं, अपने पैकेट में पैसा मतलब रख दे रहे हैं और आप उनको निकाल लेते हैं, और पति कहीं चले गए और पैकेट चेके तो पैसा नहीं होगा तो उनको तो क्रोध आएगा, उल्टा आपका विश्वास भी टूटेगा। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को पैसे की ज़रूरी हो तो आप अपने पति से मांग कर ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, रिश्तों में ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है। भले आप पति वफादार हो ना हो, पत्नी को वफादार होना ही चाहिए। और पैकेट से पैसा ना निकाले या और भी कोई चीज़ बिना पति से पूछे ना करें, एक दूसरे पर विश्वास बना कर रखें। और चौथी चीज़ है ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को साथ देना। पति पत्नी आप लोग एक दूसरे को साथ ज़रूरत पड़ने पर दे। पति बीमार हो गया हो या पत्नी को कोई बीमारी हो गई हो या फिर कोई ऐसा कोई भी बहुत सारे कार्य होते हैं, या किचन में ही अगर आप हस्बैंड हैं खाना बनाते हैं और पत्नी मतलब ज़्यादा बहुत सारे गेस्ट लोग आ गए हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर पत्नी को हेल्प कर दीजिएगा। ऐसा करने से भी रिश्तों में जो दूरियां होती है वो नज़दीकी में बन जाती है।
और पति पत्नी आप एक दूसरे को हेल्प करते रहिए, ऐसे ही जीवन कटते जाएगा राधा कृष्णा नाम लेते हुए। तो दोस्तों आप लोग पति पत्नी में एक दूसरे को ज़रूरत पड़ने पर सुख हो या दुख हो साथ देते रहिएगा। अगर आप ये चौथी टिप्स फॉलो करती हैं तो आपका पति आपसे प्रेम करने लगेंगे। और पांचवा नियम है दोस्तों, उनकी छोटी छोटी बातों पर मतलब को सराहना करना। यानी कि अगर आपके पति कुछ भी आपके लिए लेके आए हैं तो उनको ऐसे नहीं बोलना नहीं नहीं ये तो हमें बेकार ही लग रहा है, कलर भी नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर ये तो आप सस्ते वाले चीज़ लेके आए। ऐसे कर कर अपने पति का मन को दुखी ना करें। मान के चलिए कि आप तो अपने पत्नियाँ तो ज़्यादातर खुद से ही शॉपिंग करते हैं। अगर पति आपके लिए कुछ लेकर आए तो उसको अगर अच्छा ना भी लगे तो आप बोले नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, आप मतलब आप मेरे लिए ये चीज़ लाएँ और मुझे ये चीज़ बहुत ही सुंदर लगी, या आपके खाने के लिए भी कोई चीज़ लेके आए तो आपको बोलना है कि नहीं ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे लिए लाएँ। ऐसे कर कर अपने पति की सराहना करें। तो ऐसे करते रहेंगे दोस्तों तो आपके जीवन मतलब अच्छे से मतलब पति पत्नी की दूरियां मिटती चली जाएगी और पति पत्नी में प्रेम बन जाएंगे। और दोस्तों बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न होता है कि मेरे पति, ये सातवां मतलब ये छठा नियम है दोस्तों कि मेरे पति किसी पराई औरत के साथ मतलब संबंध बनाते हैं या रहते हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ, पति जो करें आप खुद से वफादार रहिए। इसमें लड़ाई झगड़े के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने कि मेरे पति पड़ोसन के साथ मतलब जा रहे हैं या फिर और किसी महिला के साथ मैंने मतलब कुछ संबंध बना रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हो फिर भी आपको इग्नोर करना है और आप खुद पर ध्यान दीजिए, अपने रिश्ते पर बस ध्यान दीजिए। और ऐसा आप कीजिएगा तो आपकी जो तीसरी औरत की जो बात आपकी ज़िंदगी में आई हो वो भी आपके पति धीरे धीरे समझकर उसको छोड़ देंगे और आपसे ही प्रेम करने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं दोस्तों सातवीं नियम, साथ में समय बिताएं। पति पत्नी आप लोग जॉब कर रहे हैं कुछ भी तो एक दिन का कम से कम शनिवार या रविवार को साथ में आप दोनों को समय बिताना चाहिए। टहलने के लिए जाएं, खाना खाएं या कोई पसंदीदा जगह पर आप लोग घूमने भी जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। कुछ दिल की बात करनी हो या कुछ आपको पति से चाहिए तो आप घूमने जाइए, टहलने जाइए, किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाइए। आप लोग दूसरे से खुलकर बात कीजिएगा। रिश्तों में खुलकर बात नहीं कीजिएगा दोस्तों तो रिश्ते गाड़ी रुक जाएगी। पति पत्नी जो होते हैं ट्रेन के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी अगर मतलब डल चल गया तो ट्रेन मतलब पलट जाएगी। तो अगर रिश्तों को बनाए रखने हैं तो एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे कर कर हम लोग पति पत्नी के मतलब जो दूरियां होती है रिश्तों में उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और झगड़े होने पर शांत हो जाएं पत्नियां, ये नहीं कि चिल्ला कर और अपमान शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके पति आपसे और दूर हो जाएंगे। तो आपके पति जब भी आपसे गुस्सा हो तो थोड़ी सी शांत हो जाकर सह जाइए, क्योंकि बात मतलब थोड़ी सी सह जाइएगा तो उसमें कोई आप कुछ भी आपको बिगड़ नहीं जाएगा और आपका रिश्ता आगे बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो पत्नी या फिर मतलब झगड़ रही तो पति को चुप हो जाना चाहिए, या पति झगड़ा करे तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए। ऐसे कर कर आप लोग रिश्तों को आगे बढ़ाएं। अब चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि अब सबसे ज़रूरी नियम है दोस्तों, ये 9वां टिप्स है कि पति पत्नी को जो मतलब क्या चाहिए खाने का खास ख्याल रखें। पत्नी अगर आप खास करके है तो पति को क्या अच्छा लगता है सप्ताह में 1-2 बार ज़रूर बनाएं। कहते हैं कि पेट का रास्ता दिल से होकर गुजरता है, तो प्लीज़ अपने पति के लिए अच्छे अच्छे पकवान सप्ताह में 1-2 बार ज़रूर बनाएं। और कुछ भी बनाएं, अगर वो शाम को आने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ी सी रख दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं दोस्तों तो कभी नाराज़ नहीं होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों
उनकी पसंद नापसंद शौक़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पति कहीं जा रहे हो तो उनके मतलब बैग हो गया, उनका कपड़ा हो गया, आपको अच्छे से मतलब पैकिंग कर देनी है ताकि उनको भार ना पड़े और उनको अच्छा लगे। उनके ब्रश, कोलगेट, तेल, कपड़े सारा चीज़ बैग में आपको पैक करके रख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पति आपसे बहुत ही जल्दी मोटिवेट होकर आपसे बहुत सारा प्यार करने लगेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्यार और स्नेह खुलकर वक्त से करें, चाहे शब्द हो या छोटे छोटे व्यवहार से, लेकिन प्यार वाली बातें आप लोग घर में करते रहें। और एक बहुत ही ज़रूरी सूचना दोस्तों, आप अपने पति के स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी वीडियो आज का पति पत्नी के प्रेम के लिए यहीं तक था। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सारा टिप्स आप लोग फॉलो करके देखिएगा। आपके पति आपसे प्रेम ना करने लगे तो फिर कहिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।